हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू NIT अलवर चैनल। माई सेल्फ समीर। आज मैं न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने पेश हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग के मेजर प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं, तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है एस्पेक्ट। उसके बाद प्रोस्पेक्ट है, प्राइवेसी है, फिर सर्कुलेशन है, फिर रूमिनेंस है, फिर ग्रुपिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो हम बाय स्टेप इनको थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? पक्ष। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारा एक प्लॉट है, उसमें हमको उस पर हमको एक घर डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में जो जो चीज़ें रहनी चाहिए वो ये है कि हम ऐसे रूम को उस साइड पर रखें जो हमारे ज़्यादा यूज़ आ रहा है। ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं। जैसे ये क्या कह रहा है, प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट रूम्स ऑफ हाउस इन अकॉर्डेंस विद ओवर एक्टिविटीज एट डिफरेंट आवर्स ऑफ डे। मतलब कि कौन सा रूम का कब यूज़ आ रहा है, उस हिसाब से हमको उसमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। सपोज़ ये हमारा एक प्लॉट है, ये अपना मेन गेट हो गया, यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे रूम है, यहाँ पे रूम है। तो जो ये पूरा अरेंजमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एस्पेक्ट। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, रूम शुड गेट इनोवेट सनलाइट एंड एयर विथ गिविंग। मतलब कि हम रूम को इस प्रकार अरेंज करेंगे जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट और एयर मिले। ठीक है, जिससे कि हमें क्या है, ग्रेट इन्वायरमेंट, कंफर्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको उससे प्राप्त हो सकती हैं। एंड ए रूम विच रिसीव लाइट एंड एयर फ्रॉम पर्टिकुलर डायरेक्शन इज सेड टू हैव एस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्शन। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि एक रूम लाइट रिसीव कर रहा है या एयर रिसीव कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में उसको हम क्या कहेंगे? एस्पेक्ट। ठीक है, जैसे ये एक हमारा प्लॉट है, यहाँ हमारा एक रूम है, ये सनलाइट्स है। ठीक है, तो ये सनलाइट्स इसके ऊपर पड़ रही हैं, तो जो ये हमारा ये एरिया है जो सनलाइट्स पड़ रही है इसको हम क्या बोलते हैं? एस्पेक्ट। ठीक है, तो एक अरेंजमेंट क्या है तो इसमें देखते हैं। जैसे ये टाइप्स ऑफ रूम है, लिविंग रूम है, ड्राइविंग रूम है। इसको हम किस साइड रख सकते हैं? साउथ या साउथ ईस्ट में। ठीक है, बेडरूम है वो साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। डाइनिंग रूम है उसको साउथ या साउथ ईस्ट में। किचन है ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में। वरांडा है वेस्ट या साउथ वेस्ट में। स्टडी रूम है वो नॉर्थ में, जैसे आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे आप देखिए पूरा सेटलमेंट कर रखा है। जैसे ये अपना मेन गेट हो गया, उसके बाद ये अपना गेस्ट के लिए बना दिया है ना, ये अपना बेडरूम हो गया, ये बाथरूम है। तो इस तरह से जैसे पूरा अरेंजमेंट जैसे अपन ड्राइंग में करते हैं, जैसे ऑटोकैड है ना, तो उसमें इसको क्या बोलते हैं? इस टोटल एस्पेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट में क्या है कि प्रोस्पेक्ट इज ए व्यू फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ए हाउस। मतलब कि एक हाउस है, उसको आउटसाइड से कोई देख रहा है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको कैसा लगेगा। तो आगे क्या बोल रहे हैं, द हाउस शुड हैव ए प्रॉपर प्रोस्पेक्ट सो दैट इट कैन गिविंग ए फीलिंग ऑफ चेयरफुलनेस टू द पीपल लिविंग इट। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि जैसे कि उसका लुक देखकर उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, चेयरफुलनेस है ना। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इट मस्ट आल्सो पोसेस गुड क्वालिटी लाइक कंफर्ट, चेयरफुलनेस, सिक्योरिटी लेबर एंड मॉडर्न लुक। मतलब इससे भी उस पर बहुत मतलब जो गुड इंप्रेशन के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटी है वो ये है, कंफर्ट है, चेयरफुलनेस है, सिक्योरिटी है, और पोस्ट गुड क्वालिटीज, मॉडर्न लुक है ना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल प्रोजेक्शन और by window can have a good outlook well as help
इज प्रोवाइडिंग ब्रिज लाइटिंग एंड सनलाइट टू द रूम। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये अपना हाउस है हमारा, तो ये आदमी और ये पर्सन देख रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसको क्या चेयरफुलनेस और जो भी इफेक्ट है, तो किससे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उससे हमारा लेबर क्वालिटी, मतलब जो मटेरियल क्वालिटी है, और लेबर रूम है, और मॉडर्न लुक एक्सेट्रा है ना। तो ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है अपना प्राइवेसी। प्राइवेसी में क्या है कि दो दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल होती है वो घर के बाहर का जो एरिया है उसको डिफाइन करती है, ठीक है। जो इंटरनल है वो जो घर के अंदर का एरिया है वो डिफाइन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल प्राइवेसी, द प्राइवेसी फ्रॉम आउटसाइड साइड कैन बी सिक्योर्ड बाय प्राइवेट planned enters and pathway, and this can achieved by screening the front and rent entrance। मतलब कि जैसे ये हमारा प्लॉट है, ये हमारा मेन गेट है इस पर, तो यहाँ पे एक पाथवे है, तो इससे क्या है कि हमारा जो इधर साइड का एरिया है, इधर साइड का एरिया है, तो ये क्या है, सेफ है। तो इससे क्या है, ये अपनी एक्सटर्नल प्राइवेसी हो गई, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल के बाद इंटरनल प्राइवेसी। इंटरनल में क्या है, इंटरनल का अंदर का एरिया की प्राइवेसी, ठीक है। इसमें देखिए, जैसे अपना एक रूम है, उसमें गेट किस तरह से मतलब अपन डिजाइन करते हैं, अगर बीच में करेंगे तो उसमें क्या है, ये पूरा एरिया दिखेगा। इसका मतलब ये है कि प्राइवेसी मतलब कम से कम एरिया दिखे। तो उसका मतलब कि जैसे अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट इसमें देखिए आप डायग्राम में, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल बीचों बीच दरवाजा दिया है, तो इससे क्या है, पूरा एरिया दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी प्राइवेसी नहीं। ये जो अपना लास्ट है, यहाँ पे देखिए, ये एकदम अच्छा बढ़िया है, इससे क्या है, पूरी प्राइवेसी, जो इसका फ्रंट का एरिया दिख रहा है ओनली, ठीक है। उसके बाद है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन सर्कुलेशन इज मूवमेंट विद इन द प्रीमिस एंड इंक्लूड बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सर्कुलेशन। जैसे हॉरिजेंटल सर्कुलेशन है, उसमें क्या है, रूम टू रूम, और वर्टिकल है जो फ्लोर टू फ्लोर। जैसे अपना ये एक हॉरिजेंटल हो गया, इसके बाद यहाँ एक रूम है, यहाँ रूम है, यहाँ रूम है, तो इसमें क्या है, हॉरिजेंटल सर्कुलेशन हो रहा है, जिससे कि, और दूसरा है जो वर्टिकल, ये, तो इसके पास ये फ्लोर्स हैं, तो इसमें कैसे सर्कुलेशन होंगे अपन, फ्लोर टू फ्लोर, या तो लिफ्ट से या स्टेयर से, ठीक है। उसके बाद रूमिनेंस। रूमिनेंस मीन्स गेटिंग मैक्सिमम एडवांटेज फ्रॉम द मिनिमम डायमेंशन ऑफ द रूम। मतलब कि छोटे से छोटे डायमेंशन और को मैक्सिमम यूज करना, मतलब कि बोलते हैं ना कि कम से कम इनपुट दो और मैक्सिमम आउटपुट लो, तो उसे क्या कहते हैं, रूमिनेंस। तो यहाँ क्या बोल रहा है, द इफेक्ट ऑफ रूमिनेंस डिपेंड ऑफ द रिलेटिव डायमेंशन ऑफ लेंथ, विड्थ एंड हाइट। जो इसकी इफेक्ट करता है वो किस पर करता है, लेंथ, विड्थ और हाइट पर। एंड द shape ऑफ साइज ऑफ रूम आर also वेरी important from रूमिनेंस। A rectangular room have more luminance than square room is the same area, ठीक है। जैसे कि एक रेक्टेंगुलर है और ये स्क्वायर, तो इसमें जो रूमनेंस होगी वो हमारी रेक्टेंगुलर में सबसे ज़्यादा होगी, इस वाले में, ठीक है। उसके बाद है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रूम इन द बिल्डिंग फॉर द कन्वीनियंस ऑफ यूजर। मतलब कि जैसे अपना ये बिल्डिंग्स है, इसमें एक रूम यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस जितनी इसका तरह की इस तरह से अरेंज करेंगे कि हम कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करें, इसका मतलब ग्रुपिंग का ये है। एंड इट्स मिनिमम द सर्कुलेशन एंड
एट द सेम टाइम इम्प्रूव द कंफर्ट एंड डाइनिंग रूम शुड बी क्लोज टू किचन। जो डाइनिंग रूम है वो क्लोज होना चाहिए किचन के। एंड सैनिटेशन अवे अवे फ्रॉम किचन बट कन्वेंस टू बेडरूम, कनेक्ट टू बेडरूम। ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि मैंने एक रूम स्टडी के लिए बनाया, ठीक है, तो उसका क्या यूज़ मैं गेस्ट रूम के लिए कर सकता हूँ, उस वही फ्लेक्सिबिलिटी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स दैट ए रूम विच इज प्लान फ्रॉम फॉर वन फंक्शन बी यूज फॉर अदर इट्स रिक्वायर्ड, लाइक स्टडी रूम में बी प्लान फॉर यूजिंग गेस्ट रूम एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी। इकोनॉमी आप जानते ही हैं कि बजट, जितना अपना जैसा बजट होगा उसी हिसाब से अपन घर बना सकते हैं। जैसे द बिल्डिंग शुड हैव मिनिमम फ्लोर एरिया विद इन मैक्सिमम यूटिलाइट, इट विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, इट विल बाय इकोनॉमिकल। मतलब कि अपन को जैसे 5 फ्लोर बनाने हैं, तो अगर अपना बजट कम है तो उसका अपन फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, सिंपल एलिवेशन, स्टोर हाइट, मतलब एंड लॉबीज एंड बालकोनीज, मतलब इसमें कटौती कर सकते हैं अपन बजट के हिसाब से। ठीक है। तो ये हुए अपने प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, मतलब प्लानिंग के प्रिंसिपल। ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए शुक्रिया।